हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई द्वारा जारी क्लास 10th का बेसिक मैथ का जो सैम्पल पेपर है उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है एचसीएफ ऑफ 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2। दूसरा नंबर है आपका 3 स्क्वायर इंटू 5 पावर 3, सॉरी 2 रेज टू द पावर 2 एंड 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 इज। तो देखिए, जैसा कि आप सबको याद होगा, बहुत सारे वीडियो को बताया है कि जब भी एचसीएफ आपको बोल दिया जाए तो उसमें करना क्या है, जो नंबर अगर पावर में दिया हो तो मिनिमम पावर आपको लिखना होता है। आप कहोगे सर मिनिमम पावर का मतलब, तो देखिए इसमें 3 रेज टू दी पावर है, तो मिनिमम पावर आपको लेना है। तो मिनिमम पावर क्या है यहाँ पर, तो 3 का जो मिनिमम पावर है बच्चों वो 2 है इंटू दूसरा नंबर 5 है, 5 का मिनिमम पावर क्या है तो 1 है। तीसरा नंबर जो आपका 2 है, 2 का मिनिमम पावर क्या है 1 है। सो आप ऐसे लिख सकते हो 3 का पावर 2 मतलब 9, तो 9 इंटू 5 इंटू 2, 9 5 जब 45, 45 को 2 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 90 आएगा, जो आपका आंसर है। आंसर ऑप्शन बी में अवेलेबल है। क्लियर। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन एल एन एम इज। बच्चों यहाँ पर इस फिगर में आप क्लियर देख सकते हो कि एल और एम जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तो जो लाइन इंटरसेक्ट करता है उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यूनिक सॉल्यूशन वाला जो लाइन होता है वो कंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं, जिसका नो सॉल्यूशन हो, ठीक है। बट यहाँ पे तो सॉल्यूशन क्लियर आपको दिख रहा है, 0,2 जो है वो सॉल्यूशन है, इंटरसेक्शन पॉइंट है और यही सॉल्यूशन होगा। तो ये इसका ऑप्शन क्या सही है, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, राइट, जो ऑप्शन ए में अवेलेबल है। क्यों है समझ में आया, क्योंकि ये एक दूसरे को 0,2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एक सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन है इसका, और कंसिस्टेंट है। अगर नो सॉल्यूशन होता तो इनकंसिस्टेंट हो जाता। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड कह रहा है आपको द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 डज नॉट हैव अ रियल सॉल्यूशन। तो बच्चों रियल सॉल्यूशन कब नहीं होता है, जब डी का वैल्यू लेस देन 0 होता है, राइट। आपने पढ़ा होगा कि डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो जाता है तो हमारा रूट पॉसिबल नहीं होता है, इमेजनरी रूट होता है। आगे क्लास 11th में जाकर आपको पढ़ोगे, इमेजनरी रूट होता है, मतलब रियल रूट नहीं होता, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर डी निकालोगे, डी के लिए फॉर्मूला आप सबको पता होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू लेस देन, सॉरी इक्वल नहीं, लेस देन 0 लिखना है आपको। यहाँ पर बी क्या है बच्चों, -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1 जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। -5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 25, तो 25 माइनस 4k इज लेस देन 0। ये आप लिख सकते हो 25 इज ग्रेटर देन 4k, और वी कैन से k इज ग्रेटर देन 25 अपॉन में 4। अब 25 अपॉन में 4 बच्चों 6.125 आएगा। सो k का वैल्यू 6.125 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी 7 होगा करेक्ट आंसर। क्लियर। 6 से बड़ा जो वैल्यू है ऑप्शन में वो ओनली 7 है, तो इसलिए आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, 7 आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी एंड माइनस ए माइनस बी इज। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कीजिए, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हो गया है यहाँ पर, निगेटिव भी आएगा तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो इसका बच्चों जो पॉइंट दिया है उसके बीच का डिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो a माइनस माइनस ए, सो a प्लस ए लिख सकते हो आप का स्क्वायर प्लस b प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, तो बच्चों ये आएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लो आप, तो 4 का रूट 2 होता है, तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका आंसर है। समझ में आया।
कौन से ऑप्शन में, चेक कर लो एक बार। तो ऑप्शन सी जो है बच्चों वो करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको, कह रहा है इन गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर आर द टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ, इफ एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 35, देन क्यू ओ आर इज इक्वल्स टू क्यू ओ आर। अब बच्चों एक चीज आप लोगों को बताते चले कि रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90 180 हो गया बच्चों। 180 प्लस 35 आपको हो गया सर 215 हो गया। क्लियर, तो 215। अब ये एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा, ये देखिए क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है 360, पता है आपको। तो 360 में से 200 अगर 15 को माइनस कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एंगल क्यू ओ आर पता आपको चल जाएगा। तो माइनस कर दीजिए, तो 360 से आपको माइनस करना है कितना 215, 10 माइनस 5 5, ये हो गया आपका 5 माइनस 1 4 और 1, सो 145 डिग्री आएगा आपका आंसर, जो ऑप्शन डी में अवेलेबल है। समझ में आया। बेसिक कंसेप्ट क्या था बच्चों इसमें, बेसिक कंसेप्ट ये था कि रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल PQR such that 3AB equals to 2PQ and BC equals to 10 cm, then length of QR is equals to। सो देखिए ABC सिमिलर है किसके, तो PQR के। तो अगर सिमिलर है बच्चों तो इसका साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो AB बाय क्या PQ इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बच्चों, BC अपॉन में QR। बात आ रही है समझ में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 3AB इक्वल्स टू 2PQ, तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल 2PQ अपॉन में 3, यही होगा। बात आ रही है समझ में। सो AB की जगह पर क्या लिखोगे आप, तो 2PQ अपॉन में 3 और PQ एज इट इज लिखिए। BC का वैल्यू आपको दे दिया था कितना 10 और QR नहीं पता एज इट इज लिखिए। PQ से PQ कैंसिल हो गया बच्चों, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो 3 10 जा 30, 30 इक्वल्स टू 2QR, 2QR इक्वल्स टू 30, 2 1 जा 2, 15 2 जा 30। तो QR का वैल्यू कितना आया, तो आपको हो गए 15, यही आपका आंसर है, जो ऑप्शन बी में अवेलेबल है। ठीक है ना। चलिए मिटा दे, समझ में आया। आसान है बच्चों, कोई मुश्किल काम नहीं है, अब ध्यान से देखोगे बहुत ही इजी है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है इफ 3 cot A equals to 4 when theta lies between A lies between 0 to 90 degree, then sec A is equals to। अब sec A आपको निकालना है, किसका वैल्यू दे दिया, तो cot A का। cot A का वैल्यू 3 cot A equals to 4, तो cot A क्या हो जाएगा बच्चों, आपको होगा सर cot A हो जाएगा हमारा 4 अपॉन में 3, तो 10A क्या होगा, 10 cot का उल्टा होता है, इसका मतलब 3/4 हो जाएगा। ठीक है जी। अब sec थीटा अब निकालना चाहो बहुत सारे मेथड है। 10 हो गया आपका P/B, ठीक है ना, तो H निकाल लोगे आप। तो H होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 25 का रूट 5, तो H 5 हो गया। अब सेक निकालोगे, सेक A ये होता है बच्चों H अपॉन में B, तो H कितना आपको हो गया सर 5 और B कितना, B है आपका 4, सो 5/4 आपका आंसर हो गया। क्लियर। या फिर आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस का 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला यूज करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से आप फाइंड आउट किया कीजिए। तो देखिए BAC सिमिलर किसके होगा, तो ध्यान से बच्चों देखो, ट्रायंगल BAC में आपका जो एंगल BCA है वो 90 डिग्री है। ठीक है, BCA 90 डिग्री है। दूसरा ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है उसमें EDA जो है, एंगल EDA जो है वो 90 डिग्री है और एंगल A दोनों में कॉमन है। क्लियर।
सो ट्राइंगल ई ए डी जो होगा आपका, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, तो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी ए सी के, क्योंकि एंगल ए हमें कॉमन रखना है और सी और डी एंगल जो है ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो इस तरीके से ई ए डी जो है आपका वो सिमिलर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ एच सी एफ इक्वल्स ऑफ 420 एंड 189 इज 21 देन एलसीएम। आपने क्वेश्चन एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। तो हमें निकालना क्या है, तो आपको सर एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब 420 इंटू 189 डिवाइडेड बाय एच सी एफ। एच सी एफ कितना है बच्चों, तो आपको होगा सर 21 है, 21 9 जा हो जाएगा 189, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 0 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 और 1 37, तो 3780 यही आपका आंसर हो गया। क्लियर, ऑप्शन सी में अवेलेबल है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी -8 5 -2 49 इज। ओके, सो बच्चों हमारा एपी जो है वो क्या है, ए का वैल्यू आपको दे दिया कितना, तो -8। ए है क्या है हमारा, तो -8 है। डी कितना आएगा, तो -5 और -8, सो -5 + 8, तो प्लस का 3 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है, ठीक है ना, फोर्थ टर्म निकालना है फ्रॉम एंड। तो एंड से आप देखोगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 49। ए कितना हो जाएगा बच्चों, 49। फोर्थ टर्म का मतलब क्या हो गया, ए प्लस का 3d। अब उल्टा हो गया तो डी हमारा निगेटिव आएगा, अभी हम सीधा जाने तो डी पॉजिटिव आ रहा है, बट उल्टा हो गया तो डी निगेटिव आ जाएगा। तो ए हमारा हो गया 49 + 3 इंटू -3, ठीक है, तो 49 - 9 कितना आया बच्चों, 40। यही आपका आंसर है। कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ ट्रायंगल ओ सी ए सिमिलर ट्रायंगल ओ बी डी देन एंगल ओ ए सी इज इक्वल्स टू ओ ए सी, ए मतलब एंगल ए। तो बच्चों ध्यान से देखो, एंगल ए जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, तो डी के। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना, सी किसके, ए किसके इक्वल होना चाहिए, डी के। तो एंगल डी कितना है, यहाँ पर देखिए 58, तो ए कितना होगा, ये भी 58 होगा। क्लियर, बिना पेन उठाए सॉल्व, ठीक है ना, क्योंकि दो अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है और साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए का क्या है, डी, तो डी का वैल्यू तो ऑलरेडी आपको गिवन है 58, तो ए भी 58 होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल इज 38 फाइंड द लेंथ ऑफ एपी इज इक्वल्स टू एपी। एपी का लेंथ आपको बच्चों निकालना है, तो ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है आपको दे दिया है कितना, तो 38, ठीक है ना। पहला साइड कितना है बच्चों, तो पहला साइड है आपका 6 + 8 14 है, ठीक है। अब आपको पता है कि एक ही पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो लेंथ में इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब सी आर अगर आपका 8 है तो सी क्यू भी 8 होगा, बी आर 6 है तो बी पी भी 6 होगा, ठीक है। और ए क्यू को हम एक्स मान लेते हैं तो ये भी एक्स होगा, ठीक है जी बच्चों। अब सबको जोड़ दीजिए आप,
तो कितना हुआ x प्लस एक्स 2x, 6 प्लस 8 14, ये भी 14, तो 2x प्लस 14 प्लस 14 28 इक्वल्स टू कितना, तो आप कहोगे सर 38, क्योंकि यही पेरीमीटर है। यहाँ से 2x इक्वल्स टू हो गया आपका 10, तो x कितना बच्चों 5। सो आपको AP का वैल्यू कितना पता चल गया 5। क्लियर है, यही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 इज इक्वल्स टू, अब देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 हो जाएगा। सो आपका बना क्या 1 माइनस 1/3 और नीचे 1 प्लस 1/3। अब देखो 1 माइनस 1/3 करोगे तो क्या आएगा, आप कहोगे सर 2/3 और नीचे क्या आएगा 4/3। सो 3 से 3 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आएगा। क्लियर, और 1/2 किसका वैल्यू होता है cos 60 डिग्री का, किसका cos 60 डिग्री का, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि sin 60√3/2 हो जाएगा। चलिए द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस r इज, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है किसका, तो हेमी सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का, तो हेमिस्फेयर का होता है बच्चों 4πr²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस r इज, ये तो फॉर्मूला ही पूछ लिया बच्चों। हेमिस्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 3πr² होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो क्लियर कर दिख रहा है आपको 4, क्योंकि मैंने आपको जब हम प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट बता रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि प्रोबेबिलिटी जो है वो लाइज करता है 0 to 1 के बीच में। मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, जबकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो 4 दिया है, जो बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 r। अब देखिए रियल है या नहीं है, इसके लिए हमें डी निकालना पड़ेगा। अब डी के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था, क्या होता है, तो b² माइनस 4ac होता है। क्लियर, सो b क्या है हमारा, तो 4√3 है, 4√3 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, सो 16 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस उसके बाद क्या होता है 4ac, सो 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, तो कितना है बच्चों 48 माइनस 48, तो क्या हो जाएगा रियल रूट होगा इसमें। ठीक है, रियल एंड इक्वल। ठीक है, जो ऑप्शन बी में है रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 80 स्टूडेंट, द मीडियन क्लास इज, नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो 10, 2 दिया है, बिलो 20, बिलो 30। अब बच्चों देखो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है वो आपको ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है, इसका मतलब ये CF है। क्या है, CF है ये। ठीक है, तो CF से हमें क्या करना पड़ता है, पहले F में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, F में। तो F कैसे निकालोगे, पहला तो एज इट इज रहता है, फिर दूसरा क्या करते जाना है, माइनस करते जाना है। तो पहला एज इट इज मतलब 2 होगा, दूसरा क्या होगा, तो 12 माइनस 2 10, फिर तीसरा क्या होगा 28 माइनस 12, तो 16 हो जाएगा, फिर 58 माइनस 28 तो 8 हो जाएगा, फिर 20 और फिर 4। क्लियर, ये आपका हो गया F, फ्रीक्वेंसी हमने क्या किया है निकाल लिया है। चलो इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया जाए तो ये आपका F है। ठीक है ना, अब मीडियन क्लास क्या होता है, तो n/2, n/2, n कितना है आपका, n का होगा सर 80 है, 80/2 मतलब 40, 40 से ठीक बड़ा CF देखना है आपको, 40 से ठीक बड़ा CF ये रहा 56, तो 56 से क्लास इंटरवल मतलब 30 से 40, क्या 30 से 40 जो है वो आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। क्लियर,
आया समझ में? तो 30 से 40 देखिए ये रहा, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट करा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जीरोज आर 2/5 और -1/5 इज। बहुत आसान, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को शायद याद भी होगा। फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। ठीक है, अब अल्फा और बीटा दे दिया है आपको, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 2 - 1, तो 1 हो जाएगा, 1/5 होगा, ये 1/5 हो गया। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे आप तो माइनस का 2/25 आएगा, माइनस का 2/25 आएगा। ठीक है, ये x² ऐसे आज इट इज, आप एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 25x² माइनस का x 5x और माइनस का 2, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एजर्सन रीजन में है। एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन होता क्या है बच्चों कि अगर दोनों सही है, एजर्सन और रीजन आपका दोनों सही है और सही एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन ए होता है, अगर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ऑप्शन बी होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको कौन से केस में कौन सा ऑप्शन देना है, ये लिखा हुआ है। चलिए कह रहा था सीक्वेंस -1 -1 -1 डॉट 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 -1 इज एन AP, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर D 0 हो गया है, इसलिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम है। रीजन कह रहा है इन एन AP an - 1 इज कॉन्स्टेंट वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब n का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा होगा तो क्या होना चाहिए, an -1 जो होगा वो कांस्टेंट होगा, बिल्कुल सही है बच्चों, ऑप्शन ए होगा ये, क्या होगा ऑप्शन ए, ये सही है दोनों और सही एक्सप्लेनेशन भी है, ये दोनों लास्ट टर्म को लेकर के है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। एजर्सन करेक्ट 2 + √3 इंटू √3 इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये रॉन्ग है, इसमें जो रीजन है वो गलत है, एजर्सन सही है, तो ऐसे केस में जो है बच्चों ऑप्शन सी होता है, सो 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।